तो डियर स्टूडेंट, अपना टॉपिक चल रहा था रिलेटिव मोशन। वो उसके बेसिक तो हम लास्ट टाइम तक पढ़ चुके थे। आज हम रिलेटिव मोशन पे या रिलेटिव वेलोसिटी पे थोड़ी और डिफरेंट बात करेंगे। आज हम वो एग्जांपल करेंगे जिसमें अलग अलग डायरेक्शन में पार्टिकल चल रहे हैं, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर चल रहे हैं, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, है ना। अब इस टॉपिक के लिए हमें एक तो वेक्टर्स अच्छे से आने चाहिए, उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर, ये सब, मतलब वेक्टर तो बैकबोन है फिजिक्स की, तो आनी ही चाहिए। तो वेक्टर का काफ़ी इसमें रोल रहेगा। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। देखो बच्चों, सपोज कोई पार्टिकल है ए, ठीक है, वो डायरेक्शन बना देता हूँ मैं आपके लिए। सपोज कोई पार्टिकल है ए, वो चल रहा है बच्चों 10 मीटर पर सेकंड से ईस्ट डायरेक्शन में। ओके, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। कोई पार्टिकल ए है, वो ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। कोई दूसरा पार्टिकल है बी, जो 10 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है, लेकिन वो चल रहा है नॉर्थ में, ठीक है। ये किधर चल रहा है? नॉर्थ में। अब दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो गई। लास्ट टाइम तक जो हमने पढ़ा था उसमें तो एक ही डायरेक्शन पे पार्टिकल चल रहे थे। अब यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल दोनों की डिफरेंट है, ए का अलग है, बी का अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट अभी भी वही है जो हमने मोशन इन 1D के लिए सीखा था। हमने जो रिलेटिव मोशन इन 1D में सीखा था, सेम चीज़ हमें यहाँ लगानी, कुछ भी अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा वेक्टर और इंट्रोड्यूस हो जाएगा। कैसे समझते हैं? अब देखो बच्चों, मैं आपसे बोलूँ कि आप मुझे बताओ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, तो आप सीधा सीधा क्या लिखोगे? वी ए माइनस वी बी। अब वी ए क्या है? देखो ये वेलोसिटी, ये किस तरफ है? ईस्ट डायरेक्शन के अलोंग। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ईस्ट डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पर आई कैप लिख सकते हैं, नॉर्थ के लिए हम लिख सकते हैं जे कैप। तो यहाँ पर मैंने लिखा 10 आई कैप माइनस ये हो जाएगा हमारा 10 जे कैप। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी निकली किसकी? ए की, बी के रेस्पेक्ट में। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, यानी जब बी वाला इसको देखेगा ए वाले को, तो वो उसको कितनी वेलोसिटी से चलता हुआ नजर आएगा? आंसर है 10i माइनस 10j। अब इसका थोड़ा फिजिकल मीनिंग समझे हम। 10i माइनस 10j का मतलब क्या हुआ? देखो, जब बी वाला ए को देखेगा ना, तो उसको ये पार्टिकल किधर चलता हुआ नजर आएगा? देखो, ठीक है, ये नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, इसको हमने आई लिया हुआ है, इसको जे लिया हुआ है। आप ये देखो कि ये जो वेक्टर है ये किधर बनेगा? 10i माइनस 10j, आई पॉजिटिव जे नेगेटिव। देखो, आई पॉजिटिव और जे नेगेटिव, क्या ये इस फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा? आंसर है यस, ठीक है ना। यहाँ आई है, ये जे है, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? माइनस जे, ठीक है, ये माइनस आई हो जाएगा। तो हमारा जो वेक्टर है वो 10i माइनस 10j, वो किधर मिलेगा हमें? यहाँ कहीं मिलेगा। तो ये होगा वी ए बी। ये वेक्टर क्या होगा? वी ए बी। ओके, अब इसका अगर हम डायरेक्शन भी देखना चाहें तो भी बहुत आसान है। देखो, 10i माइनस 10j है ये, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? 10, और यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना है? 10। ये एंगल अगर थीटा मान लूँ थोड़ी देर के लिए, तो इस ट्राइंगल पर tan थीटा निकाला जा सकता है। tan थीटा कितना हो जाएगा? ये अपॉन ये, 10 अपॉन 10, दैट इज 1। तो थीटा कितना हो गया? 45 डिग्री। हुआ नहीं हुआ? यानी कि हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि बी वाला जब ए को देखेगा, बी वाला जब ए को देखेगा, तो उसको किधर चलता हुआ नजर आएगा? बी वाला जब ए को देखेगा तो उसको किधर चलता हुआ नजर आएगा? इस डायरेक्शन में चलता हुआ नजर आएगा, 45 डिग्री, ईस्ट और साउथ के बीच में 45 डिग्री से चलता हुआ नजर आएगा, मतलब ऐसा चलता हुआ नजर आएगा। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर या माइनस 10 स्क्वायर, सोल्व करेंगे तो आएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड।
यानी ये पार्टिकल इधर जा रहा है 10√2 मीटर पर सेकंड से, और ये एंगल कितना है 45 डिग्री। ये हमारा नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है। तो ये निकाली हमने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, 10i कैप माइनस 10j कैप, नंबर 1। नंबर 2, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 10√2। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आंसर है ईस्ट और साउथ के बीच में 45 डिग्री। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसकी वेलोसिटी होगी 10√2 मीटर पर सेकंड, 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यानी कि जब बी वाला ए को देखेगा, जब बी वाला रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाली ना हमने, तो ऑब्जर्वर कौन है बी वाला जब ए को देखेगा, अगर बी खुद को रेस्ट पे मान ले, अगर बी खुद को रेस्ट पे मान ले तो ए उसको ईस्ट में चलता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर बी खुद को रेस्ट पे मान ले तो ए उसको किधर चलता हुआ नजर आएगा, साउथ ईस्ट में चलता हुआ नजर आएगा। कितनी स्पीड से चलता हुआ नजर आएगा 10√2। उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा 10i माइनस 10j। डायरेक्शन क्या होगी 45। यानी इस सिचुएशन को आप अगर फील करना चाहें तो ये ऐसा नजर आएगा। अगर बी खुद को रेस्ट पे मान ले तो ए वाला पार्टिकल उसको ऐसे चलता हुआ नजर आएगा। कितने से 10√2 से। समझ गए बात। ये नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट इस एंगल पे 45 डिग्री पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था रिलेटिव वेलोसिटी 2 डायमेंशन में समझने के लिए। हमें करना वही है, वी ए भी निकालना है तो वी ए माइनस वी भी करना है, लेकिन उसका वेक्टर समझना पड़ेगा, ठीक है। अब आप इतनी बातें लिख लो, फिर अपन और चीज़ें समझते हैं। देखो बहुत अच्छी अच्छी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने वी ए बी तो निकाल लिया प्यारे बच्चों। अब हम वी बी ए भी निकाल के देखते हैं और उसका फिजिकल मीनिंग समझते हैं क्या होगा वी बी ए, ठीक है। सेम अप्रोच, ज़्यादा कुछ विशेष बात नहीं, बट एक बार स्टार्टिंग में आपको समझा दूँ सारी चीज़ें, फिर थोड़ा सा अपन फास्ट भी कर लिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ए वाला पार्टिकल इधर चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में, और बी वाला इधर चल रहा था, ये भी 10 मीटर पर सेकंड चल रहा था, बट ये नॉर्थ में चल रहा था, ठीक है। मैंने आपसे पूछा अब कि आप मुझे फाइंड आउट करो वी बी ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो आप बोलोगे वी बी माइनस वी ए। वी बी कितना है प्यारे बच्चों 10 जे कैप, वी ए कितना है 10 आई कैप, ठीक है। अब इसका फिजिकल मीनिंग समझे। ये वेक्टर किधर बनेगा, ये वेक्टर किधर बनेगा, देखो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। आई माइनस का है, जे प्लस का है। आई माइनस जे प्लस किधर होगा, ये क्या ये इस कोऑर्डिनेट में होगा, बिल्कुल 10 माइनस 10 कोऑर्डिनेट का मिलेंगे, यही तो मिलेंगे, ठीक है ना। -10 देखो आई -10 है और जे +10 है, ये कोऑर्डिनेट कितना होगा -10, -10। तो इसका पोजीशन वेक्टर ऐसे नहीं बनेगा, ये रहा हमारा वेक्टर, ये वी बी ए बन गया, ठीक है। ये बन गया वी बी ए। व्हाट द पॉइंट। अब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड तो वापस निकाल सकते हैं अपन, कितनी स्पीड से चलता हुआ नजर आएगा, आंसर है वही 10√2 से चलता हुआ नजर आएगा। और डायरेक्शन, डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं ना, कहाँ दिक्कत आ रही है, डायरेक्शन आप यहाँ से निकाल लो, ये एंगल निकाल लो, ये एंगल थीटा मान लिया मैंने, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, ये अपॉन ये 10/10 अगेन 1 थीटा 45, यानी किधर चलता हुआ नजर आएगा, बिल्कुल इस तरफ चलता हुआ नजर आएगा, नॉर्थ वेस्ट के पर चलता हुआ नजर आएगा। कौन, VBA का मतलब क्या हुआ, VBA का मतलब हुआ ऑब्जर्वर ए है, ये ऑब्जर्वर है,
ये ऑब्जर्वर जब बी को देखेगा और अगर खुद को रेस्ट पे मान लेगा तो उसको बी वाला नॉर्थ में चलता हुआ नजर नहीं आएगा, वेस्ट ऑफ नॉर्थ में चलता हुआ नजर आएगा, या इन दोनों के ठीक बीच में चलता हुआ नजर आएगा। ये फिजिकल मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों। अगर बी वाला, अगर ए वाला खुद को रेस्ट पे मान ले, ये खुद को रेस्ट पे मान ले अगर, तो बी वाला उसको ऐसे चलता हुआ नजर नहीं आएगा, उसको ऐसे चलता हुआ नजर आएगा और 10 की स्पीड से चलता हुआ नजर नहीं आएगा, 10√2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता हुआ नजर आएगा इस डायरेक्शन में। ये हुआ इसका फिजिकल मीनिंग। व्हाट द पॉइंट? तो VAB और VBA दोनों अलग अलग बात है, एक बात नहीं है, ठीक है। डायरेक्शन का फ़र्क पड़ेगा, मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या हुआ, डायरेक्शन तो बिल्कुल अलग जा रही है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि अगर ये वाला खुद को रेस पे मानेगा तो ये इसको ऐसे चलता हुआ नजर आएगा, ये वाला रेस पे मानेगा तो ये इसको ऐसे चलता हुआ नजर आएगा। ये रिलेटिव के फंडे हैं प्यारे बच्चों, इतना आपको समझना जरूरी है। आप VBA भी जरूर बनाएं और लिख लें। चलिए बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देखो बहुत ही ईजी सा, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले आप खुद से एक बार ट्राई करेंगे। लिखा हुआ पार्टिकल P इज मूविंग विथ 3 मीटर पर सेकंड अलोंग वेस्ट। P वाला पार्टिकल वेस्ट में जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, और दूसरा पार्टिकल Q वो जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ में। हमें ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, VPQ और VQP, ठीक है। एक बार आप खुद से ट्राई करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। एनीवेज आ जाओ, P वाला चल रहा है वेस्ट की तरफ। देखो डायरेक्शन से हम बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ये डायरेक्शन हमारी -i कैप हो गई, तो VP तो कितना हो गया, VP हो गया -3i कैप। Q वाला किधर चल रहा है बेटा, नॉर्थ पे चल रहा है, तो J कैप में चल रहा है, इधर चल रहा है। तो VQ हो गया 4J कैप, यस। अब हमसे पूछा जा रहा है VPQ, तो VPQ तो हम सीधा लिख सकते हैं VP माइनस VQ, दैट इज -3i -4J। ये तो हो गया वेक्टर इसका, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी हो गई। स्पीड अगर हमें पूछ लेता, रिलेटिव स्पीड पूछ लेता, इसको क्या नज़र आती, तो ये हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। कितना आता, √3² प्लस, हाँ तो 5 आएगा बिल्कुल। तो 9 + 16 दैट इज 25, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मतलब भी समझें जरा। PQ कितना आया मैग्नीट्यूड में, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये वेक्टर बनेगा किधर, ये भी देख लेते हैं। -3 -4 दोनों नेगेटिव है, -3 -4 दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, इसमें, ठीक है। ये -3 -4 यहाँ पे कहीं हमारा वेक्टर बनेगा ऐसा, ये बन गया VPQ, ठीक है। अब इसका एंगल कैसे डिफाइन करें। सपोज ये एंगल लिया मैंने थीटा, ठीक है, तो ये tan थीटा लगा सकते हैं इस पे अपन, इस ट्राइंगल पे, ठीक है। tan थीटा लगा दो, तो tan थीटा इज इक्वल टू, थीटा है तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये अपॉन ये, यस 4/3, ये 4 था, ये 3 था, है ना, -3 और ये कितना था -4, ठीक है। 4/3 आ जाएगा, तो tan इनवर्स 4/3, ये डायरेक्शन हो गई, ठीक है। ये एंगल वैसे आपको फाइंड आउट करना आ गया होगा मुझे लग रहा है, ठीक है। स्पीड की बात करें तो कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली हम ये भी निकाल सकते हैं, VQP कितना हो जाएगा, VQ माइनस VP, VQ कितना था 4J कैप, माइनस वापिस से माइनस आ गया एक बार और, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4J कैप प्लस 3i कैप। और इसका अगर हम वेक्टर बनाना चाहें तो भी बन सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये किधर बनेगा देखते हैं, 3,4 कोऑर्डिनेट है, दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। 3,4, ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है। ये एंगल निकाल सकते हैं आराम से, थीटा मान लेते हैं, ठीक है। 4 3 और
मैग्नीट्यूड तो कितना आएगा, वापस से 5 ही आएगा, तो ये 5 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ नजर आएगा इसको, और डायरेक्शन होगी ये थीटा tan इनवर्स 4/3 p/बेस। ठीक है, तो ये हमने कुछ क्वेश्चन किए इससे रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा खेल सारा ये, और इसका फिजिकल मीनिंग भी समझ में आया होगा कि अगर Q वाला P को देख रहा है, Q ऑब्जर्वर है, P को देख रहा है, तो उसको ये उसका वेलोसिटी वेक्टर दिखाई देगा, स्पीड दिखाई देगी 5 और डायरेक्शन दिखाई देगा जो मैंने आपके सामने बनाया इस तरीके से। यानी ये पार्टिकल, इसके लिए बात करें, QP के लिए बात करें हम, तो ये पार्टिकल ऐसा चलता हुआ नजर आएगा, नॉर्थ ईस्ट में चलता नजर आएगा ये वाला, और ये वाला जस्ट इसके अपोजिट इधर चलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो दोनों कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए। अब हमें 2 डायमेंशन में भी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, फंडा यही रहेगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको रिलेटिव वेलोसिटी सिखाई 2 डायमेंशन के अंदर। ठीक है, अब इस पे और अच्छे क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, बढ़िया सवाल नेक्स्ट वीडियो में लेंगे अपन। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।